स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह के मुख्य हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह यूपी और बिहार में तो जेपी नड्डा हरियाणा में भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार को दे रहा है धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे साझा रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां। मौसम की खबरों में अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी की संभावना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी तपिश। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कम से कम 50 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। खेल की खबरों में एलोडा कप में भारत का धांसू पंच। निखत जरीन और मीनाक्षी ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने कुल 12 पदकों के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। और आईपीएल में चेन्नई का सफर समाप्त। बेंगलुरु ने चेन्नई पर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में बनाई जगह। आज कोलकाता का मुकाबला राजस्थान से। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 613 पुरुष उम्मीदवार, 82 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट भी शामिल है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा झारखंड के जमशेदपुर में होगी। यहां प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो के लिए प्रचार करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभाओं को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री पुरुलिया में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो, विष्णुपुर में भाजपा प्रत्याशी सौमित्र खान और मेदिनीपुर में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 1 जनसभा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसके बाद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बिहार भी पहुंचेंगे, जहां पर वो पश्चिम चंपारण सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा आज सबसे पहले कैथल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और उसके बाद वो करनाल में प्रबुद्धजन बैठक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा इसके बाद महिला मोर्चा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहीं लोकसभा के 6ठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। कई दिग्गज नेता इन आगामी चरणों के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जनसभाएं करेंगे। इन सभी सीटों पर 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण में कुल 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। गोपालगंज, सिवान और वैशाली में 6ठे चरण में मतदान होना है, तो वहीं पटना में 7वें और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। बिहार में 6ठे चरण में 8 और 7वें चरण में बची हुई 8 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमते ही राजनीतिक पार्टियां अब शेष 2 चरणों के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सीवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी आज से यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना जताई है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र अगले 3 दिन में भी भीषण गर्मी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुधवार तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है। इसी बीच विभाग ने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप में बृहस्पतिवार तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अफगानिस्तान में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति बन गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से आई तबाही में अब तक 50 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता हैं। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कहर से सबसे ज्यादा नुकसान बदखशा, घोर बगलान और हेरात में हुआ है और क्षेत्र के कई प्रमुख सड़कें भी कट गई हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से भारी बारिश का कहर जारी है। और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। विभव पर आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने शनिवार देर रात तक सुनवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी।
पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।